गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम डॉक्टर आर बी गौड़ और आज का टॉपिक है बाजरे के रोग और रोकथाम। देखिए, बाजरे में दो मुख्य रोग हैं। एक तो है आपका हरित बाली रोग जिसे बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू रोग, और दूसरा अर्गट रोग। ठीक है, दो ही मेन रोग बीमारी हैं जो कि मुख्य हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं ग्रीन ईयर डिजीज बाजरा, यानी बाजरे का हरित बाली रोग। देखिए, इंडिया में सबसे पहले इस बीमारी का पता 1907 में बटलर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पता किया इसका। सबसे पहले रिपोर्ट ये हुई। उसके बाद ये कुलकर्णी थे साइंटिस्ट, उन्होंने 1913 में इसकी रिपोर्टिंग की। राजस्थान में 1971 में इसका जो लॉसेज एस्टिमेट किया गया था, माथुर और दलेला दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका जो लॉसेस एस्टिमेट किया था बीमारी से, वो करीब 55.4 से लगा के 45.4 मैट्रिक टन इसका लॉस एस्टिमेट किया था डाउनी मिल्ड्यू की बीमारी की वजह से। अब बात करते हैं सबसे पहले इसमें बीमारी के लक्षण, यानी सिम्टम्स क्या हैं जिससे कि आप इस रोग को आसानी से पहचान सकें। देखिए, इसके जो लक्षण हैं रोग के, उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है डाउनी मिल्ड्यू स्टेज ऑन लीव्स, यानी मर्दरोमिल जो अवस्था है वो उसकी अवस्था कहाँ पे, पत्तियों पे। पहला तो ये है। दूसरा है ग्रीन ईयर स्टेज, यानी हरित बाली अवस्था। और तीसरा है इसका शूट एंड बड डिफॉर्मेशंस, यानी कली में और प्रहरों में इनमें विरूपता आ जाएंगी, डिफॉर्मेशन आ जाएगा। ये इसकी 3 स्टेज होती हैं बीमारी की। ठीक है, सबसे पहले अपन लेते हैं इसकी जो फर्स्ट स्टेज मैंने आपको बताई, जो है डाउनी मिल्ड्यू स्टेज ऑन लीव्स। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या होगा, जो बीमार पौधे होंगे वो हल्के होंगे, पीले रंग में बदल जाएंगे और कमज़ोर हो जाते हैं। और इनकी पत्तियां जो हैं उन पे या तो कम मात्रा में या पूरी पीलापन आ जाएगा, यानी क्लोरोसिस हो जाएगा। पुरानी पत्तियां हैं वो आपको ज़्यादा इसमें आपको पीली नज़र आएंगी अपेक्षाकृत जो कि नई पत्तियां हैं उनसे। और ज़्यादातर केसेस में क्या होगा, इन पत्तियों पर लंबवत पीली पीली धानियाँ बन जाएंगी। ये इसके खास लक्षण हैं। और सुबह के मौसम में अगर आप पत्ती की निचली सतह को ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर आपको रुई जैसी फफूंद लटकी हुई नजर आएंगी। और ये क्या होती है, ये डाउनी मिल्ड्यू की ये माइसीलियम है, इसके जो थ्रेड्स हैं जो कि पत्तियों के छिद्रों से रंध्र से निकल के और पत्ती की निचली सतह पर लटक जाते हैं। लेकिन ये आपको कब नजर आएंगे, आपको सुबह सुबह आप खेत में जाएंगे तो नजर आएंगे, नम मौसम में। और जैसे जैसे रोग बढ़ता है वैसे वैसे धारियों का रंग जो है वो भूरे रंग का बदल होने लगता है और पत्तियां क्या होगा, धीरे धीरे सिकुड़ने लगती हैं, ट्विस्टेड हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी और उनमें ऐंठनपन आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी जो बात करते हैं नेक्स्ट वाली, जो मैंने आपको बताया हरित बाली अवस्था। देखिए, हरित बाली अवस्था जो है वो लक्षण आपको नजर आएंगे जब बाजरे में सिट्टे बनने चालू हो जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपको 3-4 स्टेज नजर आएंगे सिट्टे में। या तो सिट्टे का ऊपरी हिस्सा इसमें रोगग्रसित हो जाएगा, या निचला हिस्सा हो जाएगा, रोगग्रसित हो जाएगा, और या पूरी पत्ती हो जाएगी। अब रोगग्रसित के सिम्टम्स क्या है, इसमें जो कुछ केसेस में सिट्टे में दाने बिल्कुल भी नहीं लगेंगे और दाने की जगह क्या होगा, पत्तियों पर बालदार संरचनाएं बन जाती हैं, यानी लीफी स्ट्रक्चर ग्रो कर जाते हैं। लेकिन बालियों की लंबाई जो है वो इसमें अफेक्ट नहीं करेगी, सेम रहेगी। दूसरी अवस्था में क्या होगा, इनका आधा हिस्सा होगा बाली का, या ऊपर का या नीचे का, वो दानों के बजाय उसमें पत्ती जैसी या बालदार स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ठीक है, और बाकी भाग में सामान्य दाने निकलेंगे। इसमें भी बाली की जो लंबाई इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तीसरे स्टेज में क्या होगा कि पूरी बाली में दाने नहीं लगते,
और सारी बाली में क्या होगा, पत्ती पर इस पे बालियों पे बाल जैसी संरचनाएं या पत्ती जैसी संरचनाएं बन जाएंगी और पत्ती जो है और बाली जो है सिकुड़ जाएगी, गुच्छनुमा हो जाएगी। इसमें क्या होगा, बाली का आकार जो है वो कम हो जाएगा। ये 3 स्टेज होती हैं। और ये क्यों होता है ऐसा, इसमें देखिए 2 सिम्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। एक तो होता है हाइपरट्रॉफी, ठीक है, और दूसरी होती है प्रोलिफिकेशन। इन दोनों वजह से क्या होगा, ये जो इसके स्ट्रक्चर जो है पत्ती का, इसका बाली का, वो बदलता है, ठीक है, यानी दानों की बजाय लीफी स्ट्रक्चर बदल जाएगा। अब इसकी जो नेक्स्ट स्टेज यानी तीसरी स्टेज बताई मैंने आपको, उसको बोलते हैं शूट और बड डिफॉर्मेशन, यानी प्रौरव एवं कली विरूपताएं। इसमें क्या होगा, रोगग्रस्त पौधे में जो टिलस जो है, टिलस मतलब बढ़वार जमीन से, वो बहुत ज़्यादा होगी। जैसे नीचे से पौधा निकल रहा है, तने निकल रहे हैं, तो इसमें जो टिलरिंग की फॉर्मेशन है वो एक्सेसिव हो जाएगी और पौधा क्या होगा, वो झाड़ीनुमा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। और ये ऐसा क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि जो इंटरनोड्स हैं पौधे की, उनका स्पेस कम हो जाएगा। इंटरनोड का स्पेस कम होने से क्या होगा, पौधा बौना हो जाएगा और झाड़ीनुमा हो जाएगा। तो ये 3 स्टेज हो गई इस बीमारी की। अब बात करते हैं बीमारी का, इसका ईटियोलॉजी और लाइफ साइकिल, यानी ये आती किस वजह से। देखिए, इसका जो पैथोजन है, रोग कारक है, उसको बोलते हैं स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, ठीक है, क्या बोला, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। और इसका सिस्टेमेटिक क्लासिफिकेशन जो है पैथोजन का, वो क्या है, देखिए, किंगडम इसका है माइकोटा, डिवीजन इसका यूमाइकोटा, सब डिवीजन इसका मैस्टिगोमाइटिना, और क्लास है इसकी ऊमाइसिटीज। ऑर्डर क्या है इसका, ऑर्डर इसका पिरोनोस्पोरलीज, ठीक है, क्या बताया, पिरोनोस्पोरलीज। और फैमिली इसकी है पेरोनोस्पोरेसी, और जीनस क्या हुआ, स्क्लेरोस्पोरा, और स्पेसीज कौन सी है इसकी, ग्रेमिनिकोला। ये क्लासिफिकेशन 1973 में एक साइंटिस्ट थे जीसी आइजनवर्थ, इन्होंने इसका क्लासिफिकेशन दिया था। अब बात करते हैं डिजीज साइकिल की, यानी रोग चक्कर कैसे चलता है। देखिए, बेसिकली बीमारी, ये जो ग्रीन ईयर बीमारी जो है, ये सीड और सोइल बोर्न है, ठीक है, यानी बीज से और मिट्टी से आती है। ये इसका इन्फेक्शन का वे ऑफ इन्फेक्शन है। और जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है इस डिजीज में, वो है ऊ स्पोर या तो सोइल में रहेगा, या जब आप बुवाई करते हैं तो जो रोगग्रसित बीज हैं उनके साथ जो स्क्लेरोसिया होते हैं उसके अंदर ये रोग, इसका इन्फेक्शन रहेगा। और बाद में क्या होगा, जैसे ही पौधा जर्मेट करता है तो जो सोइल में जो ऊ स्पोर है वो एंटर होगा सीड के थ्रू पौधे में, और उसके बाद पौधे के अंदर सिस्टेमेटिक वे में इन्फेक्शन आने लगता है। ये इसका पहला वे ऑफ इन्फेक्शन है। और सेकेंडरी स्प्रेड जो होगा इसका, वो कब होगा, जब आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन ह्यूमिड है, यानी नम मौसम है, उसमें सिस्टेमेटिक इन्फेक्शन आएगा, सिस्टेमिक इन्फेक्शन आ जाएगा, ठीक है। उसमें क्या होगा कि पत्तियों पर स्पोरोंजिया वो डेवलप होंगे, और स्पोरोंजिया ये ज़्यादा देखिए वही सेकेंडरी स्प्रेड के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है ना। और स्पोरोंजिया जो जर्मेट होंगे, और जर्मेट होकर क्या बनाएंगे, जू स्पोर बनाएंगे, और जू स्पोर जो है वो जर्मेट होके पौधे में इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो ये डिजीज लाइफ साइकिल इसकी थ्रू आउट सीजन चलती रहती है डाउनी मिल्ड्यू डिजीज में। अब बात करते हैं इसका फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, यानी इसके जो तापमान है, नमी है, हवा कैसी है, कैसे होना चाहिए क्लाइमेटिक कंडीशन जिससे कि डिजीज ये खेत में आती है। देखिए, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 75% है या इससे ज़्यादा है,
और एयर टेम्परेचर है वो 18 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, और सोइल टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये तीनों कंडीशंस बीमारी के लिए फेवरेबल एनवायरमेंटल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बीमारी की रोकथाम की, यानी बीमारी को कैसे मैनेज किया जाए। देखिए, मैंने आपको बताया बीमारी क्या है, सीड बॉर्न है और सोइल बॉर्न है। तो पहले आप कोशिश करें कि जो बिजाई कर रहे हैं सीड जो है वो सर्टिफाइड सीड होना चाहिए, डिजीज फ्री सीड होना चाहिए, स्वस्थ होना सीड होना चाहिए। ठीक है, दूसरा ये है कि खेत में जब आपने बुआई की तो रोगी पौधा नज़र आते ही उस पौधे को उखाड़ के आप नष्ट कर दें। इससे क्या होगा, रोग का प्रसार है वो कम होगा। अगर आपके खेत में बीमारी हर साल आती है तो आपको फसल चक्र अपनाना पड़ेगा कम से कम 5 साल का। ठीक है ना, और आप ध्यान रखें, खेत अगर आपका निचली सतह पे है, नीचा है, पानी रुकता है, तो ऐसे खेत में आप बाजरे की बुआई ना करें। अब आपको सीड ट्रीटमेंट भी करना आवश्यक है। देखिए, सीड ट्रीटमेंट के लिए जो आपके बुक्स वगैरह में पुरानी दवाइयाँ हैं वो एग्रोसान है, थायराम है, ये सब मिल जाएंगी आपको। अगर एग्रोसान है, सीरेसान है, थायराम है, ज़्यादातर इनकी मात्रा 2 से 2.5 ग्राम के बीच में कोई भी मात्रा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो बेस्ट दवाई अब आजकल जो है वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई है वो है मेटालेक्सिल। ठीक है ना, एप्रॉन एसडी एक केमिकल होता है, इसमें मेटालेक्सिल होती है। इससे आप सीड ट्रीटमेंट करके आप बिजाई करें। किससे? मेटालेक्सिल से, या इसका कॉमर्शियल फॉर्मेशन एप्रॉन एसडी है। ठीक है, अब अगर खड़े खेत में बीमारी आती है तो उसकी रोकथाम के लिए जो बेस्ट केमिकल है डाउनी मिल्ड्यू के लिए किसी भी क्रॉप में होना चाहिए, उसके लिए बेस्ट केमिकल है रिडोमिल MZ72। ये कॉमर्शियल फॉर्म है। इसमें केमिकल क्या है, इसमें केमिकल मेटालेक्सिल है और मैंकोजेब है। यानी कोई भी ऐसा केमिकल जिसमें मेटालेक्सिल और मैंकोजेब का मिश्रण हो, इसका आप स्प्रे करें। जो मात्रा होगी वो 1 लीटर में 1 ग्राम से लगा के 1 लीटर में 2 ग्राम तक आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये आपको नहीं मिलता है, इसके लिए एक केमिकल और होता है, एक्वामिन नाम से आता है बाजार में, ये आप मिल सकता है। अगर आपको मिलता है एक्वामिन भी ऐसा केमिकल कंट्रोल का, इससे आप बीज उपचार भी कर सकते हैं और आप इससे छिड़काव भी कर सकते हैं। ठीक है, पहला छिड़काव जो आपको करना है कब, इसमें ध्यान रखिए, पहला छिड़काव बुआई के 2-3 सप्ताह के बाद आपको करना है, और दूसरा छिड़काव कब करना है, बाली निकलते समय। ठीक है, 2 छिड़काव आपको करने पड़ेंगे जरूरी रोग की रोकथाम के लिए। अब इसके लिए जो सही इलाज एक है कि आप जो वैरायटी ग्रो करते हैं बाजरे की, वो रेजिस्टेंट वैरायटी होनी चाहिए, या ऐसी वैरायटी हो जो कि इसमें रोग कम लगता है। देखिए, आपके बुक्स में या आपको इधर जो वैरायटी है वो बहुत पुरानी वैरायटी है, हो सकता है आपको नहीं मिले, तो कोशिश कीजिए जिस क्षेत्र का कृषि विभाग है वहाँ से आप संपर्क करके वैरायटी आप पूछ लीजिए, आप वो लिखें आप, और बुक्स वाली भी लिख दीजिए अगर आप याद रहती हैं तो। काफ़ी लंबी लिस्ट है इसकी, खासकर है इसमें, जैसे पूसा की वैरायटी हैं बहुत सी, हाइब्रिड्स हैं, MH900 है, MH901 है, MH943 है, MH956 है, MH960 है, MH1014 है, MH1019 है, MH1050 है। ये कई वैरायटी हैं जो कि जिसमें कि रोग का प्रकोप कम होता है। ठीक है ना, अब बात करते हैं दूसरा रोग बाजरे का, जो कि बहुत खतरनाक रोग है आने पे, और ज़्यादातर कब आता है, उस समय आता है जबकि बाली बनने की अवस्था में बादलबाई हो, नम मौसम हो, बूंदाबांदी हो, थोड़ा क्लाइमेट भी थोड़ा डाउन हो। ठीक है ना, टेम्परेचर डाउन हो, तो एक रोग आता है जिसको बोलते हैं अर्गट डिजीज़ ऑफ बाजरा। ठीक है ना, सबसे पहले इस बीमारी का पता साउथ इंडिया में, दक्षिणी भारत में थॉमस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने और उनके साथियों ने पता लगाया इसका 1945 में, थॉमस एंड एट अल। ठीक है, और एपिडेमिक फॉर्म में सबसे पहले ये डेवलप हुआ था 1956 में, महाराष्ट्र में सतारा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, और ये रिपोर्ट किया था 2 साइंटिस्ट थे,
भिंडे और कुलकर्णी, इन्होंने 1957 में रिपोर्ट की थी इसकी। अर्गट जो डिजीज़ है ये एक टॉक्सिन पैदा करती है, बहुत खतरनाक टॉक्सिन है, उस टॉक्सिन का नाम है अर्गोटॉक्सिन, ठीक है ना। और ये टॉक्सिन इतना खतरनाक है कि ये मानव के लिए और पशुओं के लिए, दोनों के लिए हानिकारक है। अगर पशु रोगग्रसित बाजरा खा लेगा तो अगर वो गर्भित है तो उसका गर्भ गिर जाएगा। और अर्गोटॉक्सिन से ही जो प्रेगनेंसी टर्मिनेशन की दवाई बनती है उसमें भी अर्गोटोजिन केमिकल होता है, अर्गोटॉक्सिन केमिकल होता है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं लक्षण की। देखिए लक्षण जो हैं अर्गट के बाली बनने की अवस्था में, फ्लोरिंग की स्टेज जब होती है तभी नज़र आएंगे, इससे पहले इसका कोई लक्षण नज़र नहीं आएगा। सबसे पहले क्या होगा, बालियों पर जो है छोटी छोटी आपके शहद जैसी बूंदें आपको टपकती नजर आएगी। बाद में क्या होगा, ये पूरा जो पौधा है इसका सट्टा है, इस पे ये गोंद जैसा पदार्थ है पूरे पे इसमें चिपक जाता है, उसको बोलते हैं हनी ड्यू स्टेज, यानी मधु बिंदु अवस्था, ठीक है। थोड़ा दिन में क्या होगा कि ये जो रस है ये सूख जाता है और बाली पर जो दाने हैं जो किसके संपर्क में आए हैं वो सब दाने काले रंग के कड़े बन जाते हैं, ठीक है ना। उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर बनता है, उसको बोलते हैं स्क्लेरोशियम। तो जितने संक्रमित दाने हैं वो स्क्लेरोशियम में बदल जाते हैं। और ये जो स्क्लेरोशियम है उसका जो साइज है वो 0.5 से लेकर 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 से 2 मिलीमीटर व्यास के होंगे। ये कठोर होते हैं और वुडी स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट बात करते हैं, इसका बीमारी का क्लासिफिकेशन, यानी फंगस क्या है। देखिए ये बीमारी भी एक्चुअल में जो अर्गट है इसकी भी 3 स्टेज हैं। पहली स्टेज हनीड्यू स्टेज बताई मैंने आपको, दूसरी स्क्लेरोसियम स्टेज है और तीसरी है इसकी एस्कीजीरस स्टेज। क्या है? एस्कीजीरस स्टेज। अब इसका जो क्लासिफिकेशन है, जो पैथोजन है इसका, यानी रोग कारक है या रोगजनक है बीमारी का, वो क्या है? क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस, ठीक है। इसका जो सिस्टेमेटिक पोजीशन है वो है किंगडम, इसकी देखिए माइकोटा, और इसका डिवीज़न यूमाइकोटा, सब डिवीज़न इसका एस्कोमाइकोटीना, क्लास है इसकी पायरिनोमाइसिटीज, ऑर्डर है इसका क्लेविसेपेटेलीज, ठीक है, और फैमिली है इसकी क्लेविसेपेटेसी, और जीनस इसका क्लेविसेप्स, और स्पेसीज कौन सी है इसकी? फ्यूजिफॉर्मिस। ये क्लासिफिकेशन भी डॉक्टर जी.सी. आइजनवर्थ, क्या डॉक्टर जी.सी. आइजनवर्थ ने 1973 में दिया था, ठीक है। अब इसके डिजीज साइकिल की बात करते हैं। देखिए स्क्लेरोसिया जो है, जब फसल आप काट लेते हैं तो जो रोगग्रसित बीज जमीन में गिरते हैं, जिनमें कि स्क्लेरोसिया बने होते हैं, वो इसका प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, ठीक है। जमीन में पड़े हैं, अगले साल आपने बिजाई की, कंडीशन फेवरेबल मिला, तो स्क्लेरोसिया जर्मेट होकर क्या बनाएंगे? एस्कोस्पोर्स बनाएंगे। और ये एस्कोस्पोर्स जो है ये हवा के द्वारा उड़ के जो बाजरे का स्टिग्मा है, ठीक है ना, फ्लोरिंग स्टिग्मा निकलता है, उसको इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। स्क्लेरोसिया जर्मेट होगा, जर्मेट का क्या बनेगा? एस्कोस्पोर बनेंगे, और एस्कोस्पोर्स हैं वो स्टिग्मा को इन्फेक्ट करेंगे, और इन्फेक्ट करने के करीब 4 से 6 दिन में सिट्टी पे जो है वो हनी ड्यू स्टेज आ जाएगी, यानी गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ आपको टपकता हुआ नजर आएगा। और जो फुल्ली डेवलप्ड स्क्लेरोसिया है वो सिट्टे पे इन्फेक्शन के करीब 15 से 20 दिन के अंदर अंदर बढ़ने चालू हो जाते हैं। अब ये ऑफ सीजन में यानी बाजरा काट लेते हैं तो कहाँ सर्वाइव करता है पैथोजन? तो
राजस्थान में साइंटिस्ट थे सिंह एट al, यानी सिंह और उनके साथियों ने 1983 में बताया था कि एक घास है होती है जिसको बोलते हैं हम, उसका बॉटनिकल नाम है सेंचरस सिलियरिस। ये इसका अल्टरनेट होस्ट है राजस्थान में। कौन सा है? सेंचरस सिलियरिस। और हरियाणा में इसका जो अल्टरनेट होस्ट है वो भी ग्रास है, लेकिन उसका नाम दूसरा है, वो है पेनिकम एंटीडोटेल। क्या है? पेनिकम एंटीडोटेल। और ये किसने बताया था? ये साइंटिस्ट थे ठाकुर और कंवर। 1978 में इन्होंने रिपोर्ट किया था हरियाणा में। ठीक है। और सेकेंडरी जो साइकिल डिजीज की वो कब स्टार्ट होगी? जब बाली पर हनी ड्यू स्टेज आ जाएगी। हनी ड्यू के अंदर क्या होता है? पैथोजन के बहुत सारे कोनिडिया होते हैं। ठीक है। वो कोनिडिया हवा के द्वारा या बरसात की बौछारों द्वारा या कीड़ों द्वारा या फिजिकल कॉन्टैक्ट्स, इनके द्वारा हेल्दी और जो डिजीज पत्तियाँ ये आपस में मिलते रहेंगे और इन्फेक्शन बढ़ता रहता है। तो ये इसका सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होगा अर्गट का। ठीक है। अब इसका फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है? देखिए आप, पहली बात तो ये है कि और कास्ट इसका है, यानी बादल जो है आसमान में बादल छाए रहें, ड्रिजलिंग रेन हो यानी बूंदाबांदी होती हो, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 85% से ज़्यादा हो। ठीक है। और टेम्परेचर जो है वो 20 से 30 डिग्री के बीच में हो, और हवा चलती हो अच्छी। कब? जब फ्लोरिंग स्टेज हो। ये सबसे इसके लिए कंजीनियल क्लाइमेटिक कंडीशन है, यानी रोग फैलने की सबसे जो अनुकूल तापक्रम है या अनुकूल वातावरण है, ये इसके लिए है। ठीक है। अब बात करते हैं इसका रोग प्रबंधन। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप जो बिजाई करते हैं बाजरे की, वो अगेती करें, यानी जुलाई के फर्स्ट वीक तक आप इसकी बुवाई कर लें बाजरे की, तो काफ़ी हद तक आप रोग से बच सकते हैं। क्योंकि उस जब सिट्टे निकलेंगे तो उस टाइम जो क्लाइमेटिक कंडीशन वो नहीं होगी जो कि इसके फेवरेबल होती है। और जिस खेत में बीमारी ये लग आ गई है आपके इस साल, वहाँ पे आप अगले साल जो है बाजरा ना बोएं। ठीक है। बाजरे के बजाय क्या बो सकते हैं आप? मक्का है, ज्वार है, मूंग है, या कोई भी दूसरी फसल ले सकते हैं आप। ठीक है। और कम से कम 2 साल का या 3 साल का आपको इसमें क्रॉप रोटेशन अपनाना पड़ेगा इस रोग की रोकथाम के लिए। ठीक है। दूसरा एक उपाय और है इसका, वो है इसका गर्मियों में गहरी जुताई करनी चाहिए। कुलकर्णी साइंटिस्ट थे एक 1969 में, उन्होंने रिपोर्ट किया कि जितना इसका लोशन ज़मीन में गहरा होगा उतना ही इसकी जीने की क्षमता बढ़ती जाएगी। इसलिए गर्मियों में आप गहरी जुताई करके खेत खुला छोड़ दें, जैसे इसका लोशिया बाल गर्मी के संपर्क में आएंगे और वह नष्ट होंगे। ठीक है। अब आप बुवाई करते हैं और आपको लगता है कि आपके बीज में जो है इसका लोशिया है बाजरे में, तो आप सिंपल साल्ट सोल्यूशन से सीड का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उससे क्या होगा? 20 से 32% के आसपास आप बना लीजिए इसका सोल्यूशन नमक का। उसमें आप जो बीज बो रहे हैं वो डाल दें। आप जो इसका लोशिया वो हल्के होते हैं वो तैयार के ऊपर आ जाएंगे, उनको निथार के फेंक दीजिए आप। नीचा बीज जो बच जाता, नीचे बीज जो बैठ जाता है उसको आप साफ पानी से धो के और सूखा के आप बोने के काम में लें, तो इसमें सीड बोर्न इन्फेक्शन जो खत्म हो जाएगा। अब खेत में अगर बीमारी यहाँ पर आती है तो उसके लिए आपको कवकनाशी मिल जाता है, जैसे आपका जायराम है, क्यूमान है, या कोई भी कवकनाशी जिसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है उसका आप स्प्रे करें। मात्रा इसकी जो है वो 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से होगी। ठीक है। बेस्ट ट्रीटमेंट जो है, क्योंकि देखिए अर्गट है ये एक तरह से अंदर बीमारी सिस्टमिक बीमारी है, तो इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो कार्बेंडाजिम है। बेवस्टीन कमर्शियल फॉर्म में आता है, तो कार्बेंडाजिम का स्प्रे करें आप। इसकी मात्रा 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी होगी। और इसके छिड़काव आप जो हैं, पहला छिड़काव जो आप करेंगे वो फूल निकलने के तुरंत बाद कर दें आप, और दूसरा छिड़काव भी करेंगे वो कब करेंगे?
वो 7 से 10 दिन के अंदर पे कर दें। ठीक है, तो इस रोग का प्रकोप काफ़ी मात्रा में कम हो जाएगा। जो खेत में अगर आपको ऐसी बालियाँ नज़र आती हैं जो कि रोग ग्रसित हैं, यानी जिन पे कि गोंद निकल रहा है, तो उनको आप काट के इकट्ठे कर लें अलग थैले में और उनको नष्ट करें आप, खेत में वो नहीं छोड़ें आप। ठीक है, अब बात यह है कि इस रोग की रोकथाम के लिए आप रेजिस्टेंट वैरायटी की बुवाई करें आप। देखिए, आपको बुक्स वगैरह में मिलेंगी, काफ़ी ओल्ड वैरायटीज़ मिलेंगी, कुछ नई वैरायटीज़ जो हैं जो आप बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे ओपन पोलिनेटेड वैरायटी हैं, आप लिख लीजिए, जैसे WC75, ठीक है। दूसरी है ICMS 7703, तीसरी है ICTP 8203 और ICMP 155। ये सब इंडिया में रिलीज़ हुई हैं और ये सारी वैरायटीज जो हैं ओपन पोलिनेटेड हैं और अर्कट के प्रति अवरोधी हैं। ठीक है, कुछ वैरायटी और भी हैं, जैसे RHR1 है, JBV2 है, NMS 20A है और J2340 है। ये भी, इनमें भी इसका रोग का प्रकोप कम होगा, तो ये भी प्रतिरोधी हैं, तो आप बुआई करें। तो ये अब बाजरे के मुख्य 2 रोग हुए। ओके।